यस, हम लोग श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद से 13वें अध्याय तीसरा से लेकर 5वां श्लोक की चर्चा करेंगे। बहुत इजी है, उसमें मोस्टली कथा है। सिद्धांत नहीं, खाली कथा 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 करके पूरा हो जाएगा। थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़ते जाएंगे, और जहाँ कथा की आवश्यकता होगी वहाँ कुछ टीका की आवश्यकता होगी करूंगा, नहीं तो तेजी से बढ़ जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि किसी को शायद ही किसी को याद होगा कि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, तो वह भी मुझको भी देखना ही पड़ा था। ऐसा बात नहीं कि मैंने क्या पढ़ा रहा था, बहुत दिन हो गए, मुझे लगता है 17 दिन से गीता पढ़ रहे तो भागवत भूल गए। तो आप जान रहे हैं कि ये इसका टॉपिक का, इस अध्याय का टॉपिक है कैंटो 1, धृतराष्ट्र का घर छोड़ना। और श्लोक समाप्ति यहाँ पे हुई थी अध्याय 12 में, लास्ट में बात यहाँ पे आई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ वगैरह करा करके द्वारका को चले गए। अब उसके बाद यहाँ पे बात आ रही थी कि मतलब काफी समय तक उन्हें राज्य किया होगा, और उसके बाद धृतराष्ट्र के 13वां अध्याय शुरू हो रहा है। सूत गोस्वामी ने कहा कि विदुरस तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाद हस्तिनपुरम तया वाप्त विवस्थितः। तो कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण करके विदुर ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था मैत्रेय मुनि से, और उसमें पारंगत होकर के वह वापस आए हस्तिनपुर में, ये बोला था। और जो भी प्रश्न यावतः कृतवान प्रश्नान छत्तः कौशारवाग्रतः जातेक भक्तिर गोविंदे तेभ्योश्च पररामः। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न, यानी उन्होंने का अर्थ है विदुर जी ने मैत्री मुनि से बहुत सारे प्रश्न किए, और उसमें उसकी उन प्रश्नों के उत्तर के कुछ उत्तर के कारण ही उनकी भगवान में एकांतिक भक्ति हो गई। तो अब और प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए वहां रुके नहीं, उससे उपरत हो गए, रुक गए। अब विदुर जी आए हैं, तो विदुर जी को कैसे अब क्या कहते हैं अगवानी की है पांडवों ने, इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है श्लोक में। समझ में आ गया? विदुर जी लौट करके आए हैं, अब बात क्या हो रही है देखेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए माइक, आप चैंट आफ्टर मी। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा सूतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डो अन्याश्च जामयः पाण्डोर् ज्ञातयः ससुतः स्त्रियः। ज्ञातयः ससुतः स्त्रियः। एक और है श्लोक। प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंगाभिवादनैः। परिष्वांगाभिवादनैः। इसको पहले अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। कहाँ गया अन्वय, शब्दार्थ अन्वय, ठीक है। अनुवाद प्रभुपाद जी ने 3-4 को साथ में रखा है और 5 को अलग रखा है, लेकिन हमने वो उसमें जो अन्वय किया गया है तो 3, 4, 5 का अन्वय एक साथ किया गया, तो इसलिए एक साथ मैंने क्लब कर दिया। अनुवाद देखिए। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की। और एक मिस्टेक हो गई। अच्छा ठीक है, वो 5वां वाला जो है वो, सॉरी क्षमा कीजिएगा कि हम श्लोक 5वां बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका अनुवाद में चौथे 5वें के तात्पर्य के बाद पढ़ूंगा। ठीक है, तो अब पहला संस्कृत, पहले क्या करते थे हम लोग, संस्कृत देखते थे कि अन्वय देखते थे?
पहले अन्वय देखते थे, ठीक है, तो पहले अन्वय देख लेते हैं। अन्वय देख लीजिए। हे ब्राह्मण, बोलने की जरूरत नहीं है। हे ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मण, अर्थात ये किसको एड्रेस किया जा रहा है? सूत गोस्वामी जी, शौनक ऋषि को। बंधुम तम, अपने बांधव, और तम मतलब उनको, मतलब चाचा विदुर जी को, आगतम वहां आया हुआ, दृष्टवा देखकर। तो हे ब्राह्मण बंधुम तम आगतम दृष्टवा, हे ब्राह्मण अपने उन बंधु चाचा विदुर को आता हुआ देखकर, आया हुआ देखकर, सहानुजह, तो बड़ा स्पष्ट है, अनुजा जो छोटे पैदा हुए हैं भाई, अपने छोटे भाइयों के साथ, धर्मपुत्र, उसके बाद बड़ा स्पष्ट है, धर्मपुत्र का मतलब है महाराज युधिष्ठिर, उसके बाद बाकी सबका नाम आप जानते हो, धृतराष्ट्र, युसु अर्थात सात्विकी, सूत अर्थात संजय, सूत पुत्र थे वो, संजय भी सूत थे, हाँ, और शारद्वतः कृपाचार्य, इसकी व्याख्या की, मतलब नाम बताए जा रहे हैं सब। प्रथा जानते हैं आप, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, अन्याश्चा, तो इन सबको अन्याश्चा का अर्थ हो गया तथा अन्य स्त्रियां, बाकी सबका नाम आप समझ रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और अन्याश्चा, मतलब इसके ही स्त्रियां नहीं थी, अन्य स्त्रियां भी थी। जामयः का अर्थ है कौरवों की अन्य पत्नियां, यानी कि जो मान लो दुर्योधन की पत्नी है, तब दुर्योधन तो मारे गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो महल में ही होंगी, तो वह भी होंगी, और दुशासन की पत्नी भी होंगी, 100 भाई की एटलीस्ट 100 पत्नियां तो होंगी, उससे अधिक भी हो सकती है। पांडु, और पांडवों के ज्ञातः, ज्ञातयः मतलब पारिवारिक सदस्य होता है। क्या आपने हिंदी में ज्ञाति शब्द सुना है? जनरली इस प्रकार से बोलते, ज्ञाति मतलब होता है पारिवारिक सदस्य, जैसे हमारा चाचा ताऊ, इस तरह से लोग, हाँ, कुटुंब के लोग, ठीक है। तो पांडव ज्ञातः मतलब पांडवों के पारिवारिक सदस्य भी, ये सब लोग किसको रिसीव करने के लिए आए हैं? विदुर जी को। स्वतः स्त्रियां, अपने पुत्रों के साथ स्त्रियां, तो कुछ दो प्रकार का ग्रुप यहाँ पे हम स्त्रियों को देख रहे हैं। एक गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा आदि, जरूरी नहीं कि उनके पुत्र साथ में हो, सुभद्रा का पुत्र साथ में नहीं हो सकता है, कोई था नहीं, अभिमन्यु छूट गया था, तो ये जरूरी नहीं है कि और कृपि का पुत्र साथ में नहीं हो सकता है। द्रोणाचार्य कृपि का पुत्र है, बहुत अच्छे, वह बहुत अच्छा, गलती हमसे नहीं होती महात्मा। अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा को तो दंड देकर के बाहर कर दिया गया था, ठीक है। उत्तरा का पुत्र का कुछ पता नहीं, परीक्षित महाराज है, लेकिन वो कहाँ, तो गोद में होंगे जो भी करके। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्त्रियों के दो बैच बना लीजिए, एक बैच में वो बच्चों के साथ है ही, और एक में जरूरी नहीं कि बच्चों के साथ में हो। गंधारी का तो बच्चा होने का सवाल ही नहीं होता, सारे बच्चे मार दिए गए थे उनके, बच्चे में इस लड़के। तो स्वतः स्त्रियां, देखिए बात यह है कि इस तरह से ध्यान से श्लोक पढ़ते नहीं, बाकी तो कोई कठिन नहीं समझने में। अब स्त्रियों का दो बैच है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई ध्यान दिया होगा आज तक, जो पढ़ा होगा भागवतम, यहाँ पे भी स्त्रियों के दो बैच है, ये नहीं देख रहा है, तो ये तुम थोड़ा देखने का प्रयास करें। ये सब भगवान करने गए किस प्रकार से? तनवे आगतम प्राणम इव, तनु समझते हैं आप, शरीर, तनवे आगतम, आगतम मतलब आ गए हो, और इससे पहले भी शब्द आया है बंधुम तमागतम, तो अपने बंधु को आया हुआ देख करके उनकी अगवानी ऐसे करने लगे जैसे तनु में प्राण आ गए हो। कहने का अर्थ है, आप जानते हो कि भाई प्राण नहीं होगा तो शरीर नहीं चलेगा, तो अंग जैसे कभी चल ना रहे हो, किसी व्यक्ति को मूर्छा आ जाए, मूर्छा मतलब बेहोशी, हाँ, ये समझना बड़े ये जानना जरूरी है कि भाषा समझ में आ रही। किसी को मूर्छा आ जाए तो उसके कोई शरीर चलेगा नहीं, तो जैसे एक मूर्छित व्यक्ति के लिए उसमें प्राण फूंक दिए जाए उतना महत्वपूर्ण है, उस प्रकार से विदुर जी का आगमन अनुभव किया गया इन सभी के द्वारा। I have to make a few co-hosts here in case some is a problem with the audio. Okay. क्या आप लोग ये उपमा समझ पाए? तनवे आगतम प्राणम इवा, प्राण समझ रहे हैं, इवा मतलब जैसे, और आगतम भी समझ गए, और तनवा मतलब जैसे मान लो मूर्छित तनु में प्राण आ गए। आप में से कभी किसी को मूर्छा हुई है, बेहोश हुए हैं कभी? आपको हुई है? 1 2 3 4 लोग, तो आप समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। मेरे को भी हो चुकी है, हम बताना नहीं चाहते क्यों, बड़ी शर्म आती है, मैं बता देता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है, लेकिन बताता हूँ। हमारे सारण ठाकुर प्रभु का एक्सीडेंट हुआ, हम बचाने के लिए गए, तो अस्पताल में पहले भर्ती हो गए, तो देख के मैं ही मूर्छित हो गया, मेरे से तो देखा नहीं आता खून, और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैं कहीं मूर्छा नहीं हुआ मेरे को,
फर्स्ट टाइम देख करके एकदम से ना एक शॉक सा लगा, एकदम से मैं बिल्कुल वैसे बड़ा अजीब सा लगता है मूर्छा में बैठो और एकदम गिरता हुआ महसूस महसूस होता है ना, यू कैन नॉट होल्ड लाइक दैट। कभी उनको मूर्छा नहीं आए भगवान की कृपा से। तो ऐसे खाली बोल रहे हैं कि जैसे मूर्छित, सीधे सामने इस बात को बोलते हैं कि मूर्छित व्यक्ति है, उसके अंग कुछ काम नहीं कर रहा तो उसमें प्राण आ जाए, उस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने वह खुश हुए हैं, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज। देखिए युधिष्ठिर महाराज तो खुश हैं ही, धृतराष्ट्र खुश नहीं है। बहुत प्रेम करते थे विदुर जी को, बहुत प्रेम कर, वो अलग बात है कि उनकी बात सुनते नहीं थे लेकिन प्रेम करते थे। जरूरी नहीं कि किसी की बात ना सुनो तो प्रेम नहीं करते, है ना? क्यों कविराज जी, आपकी बात सुनता तो नहीं हूं, लेकिन प्रेम तो करते। कहते इतनी खिचड़ी खाओ, नहीं एक और सब्जी खाओ, मसाले वाले नहीं। जाना भी धर्मम न मुझे पता है कि धर्म क्या है लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जाना हमें अधर्मम न निवृत्ति, मुझे पता है कि धर्म क्या है लेकिन निवृत्ति नहीं होती। ठीक है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन खैर हम बात कर रहे थे कि इतना उनको प्रेम लगा। अच्छा, और विदुर जी के लिए युधिष्ठिर महाराज का क्या संबंध है? अरे चाचा जी तो, ऐसे प्रश्न करूंगा मैं आपसे, चाचा जी, अरे चाचा जी तो है, लेकिन वह आगे बोलेंगे भी इस बात को कि हम जैसे पक्षी अपने बच्चों को रक्षा रक्षा करता, ऐसे हम छोटे छोटे थे, आपने सब, हाँ ऐसे आपने हमको पाला है। बड़ा ही इमोशनल युधिष्ठिर महाराज हो जाते हैं। नहीं, पिता पुत्र का संबंध तो है, लेकिन आप सोचिए जब वो छोटे थे तो सभी लोग उनको मारने भी तुले हुए थे। एकमात्र विदुर जी और भीष्म पितामह यही उनकी रक्षा करते थे। पूरा पूरा कुनबा उनके आगे लगा, मतलब अगेंस्ट था। तो आप समझ सक रहे हैं। और आप ये जानते हो कि शुद्ध भक्त कृतज्ञ होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं। तो अब क्या नाम है, युधिष्ठिर महाराज कितना प्रसन्न हुए होंगे विदुर जी को देख के। और आप ये सोचिए कितने साल के बाद आए। जैसे अभी हमारे आश्रम के एक भक्त हैं जो, ये कोई खोज खबर नहीं लग रही है, तो हम ये मान के चले कि वो मर गए। अब कदाचित वो आ जाए तो हम लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, आप वापस आ गए, वापस आ गए। और इसको 36 साल के बाद आए, तब इनसे आप अत्यंत प्रेम करते हो। देखिए कोई कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी नहीं था, तो आप थोड़ा समझ लेना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा था। विदुर जी का स्वभाव ही इतना सुंदर था। समझ गए बात? इसलिए कह रहे हैं तन्वे आगतम प्राणमेव, बड़ा स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कारण से आ गए हूं इस प्रकार, प्रहर्षेणा, तो बड़ा स्पष्ट है, अति हर्ष के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, विधिवत, अच्छी तरह से, यथा योग्य रूप से, जैसे एक महान व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए उस तरह से, परिश्वंग, परिश्वंग शब्द में कई बार सुन चुके हैं, आलिंगन किया। तो आलिंगन का अर्थ है, मान लो धृतराष्ट्र है तो क्या प्रणाम तो नहीं करेंगे, बड़े भाई हैं तो उनको आलिंगन किए। या और कौन बड़ा होगा, बड़े कोई बच्चे हैं क्या, अब याद नहीं आ रहा। मान लो कृपाचार्य, कृपाचार्य बच्चे हैं तो उसको आलिंगन किए हो जो भी। और अभिवादने अर्थात एवं अभिवादन, अभिवादन अर्थात प्रणाम द्वारा। युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया होगा, भीष्म ने सॉरी भीमदेव ने, भीम ने प्रणाम किया होगा, अर्जुन ने प्रणाम किया, जो छोटे हैं उन्होंने प्रणाम किया और जो बड़े हैं उन्होंने आलिंगन किया हो, जैसे भी करके। प्रति उजगमुह, उनसे मिलने के लिए उनकी ओर गए। प्रति मतलब उनकी ओर, उजगमुह मतलब उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़े। ठीक है, अब संस्कृत देख लीजिए एक बार। तम बंधुम आगतम दृष्टवा, उन विदुर जी को जो उनके बंधु थे उनको आया हुआ देखकर। ठीक, धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज, सहानुजः उनके भाई, धृतराष्ट्रो स्पष्ट है, युत्सु सात्यकी, सूतः संजय, शारदवतः कृपाचार्य, प्रथा मतलब बड़ा स्पष्ट है, कुंती महारानी, गांधारी द्रौपदी, ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मण शौनक ऋषि, सुभद्रा स्पष्ट है, च उत्तरा और उत्तरा, कृपि स्पष्ट है, अन्याश्च अर्थात अन्य स्त्रियां, जामयः अर्थात कौरवों की स्त्रियां, पांडवो ज्ञात अर्थात पांडु के संबंधी, पांडवों के संबंधी सस्तुता स्त्रियां और अन्य स्त्रियां अपने बेटों के साथ, प्रति उजगमुह प्रहर्षेण, उनकी तरफ गए बड़े हर्ष के साथ। क्यों गए? प्राणम तन्वम इवागता, मानो प्राण तनु में वापस आ गए हों। और क्या किया? अभिसंगम्या विधिवत परिश्वंगाभिवादिनई। अभिसंगम शब्द का अर्थ मैंने क्या नहीं रखा है? हाँ, अन्वय में छूट गया। अभिसंगम का अर्थ यहाँ पे है निकट जाकर, अनुवाद में रखा, शब्दार्थ में है, अनुवाद में छूट गया, तो अन्वय में छूट गया। अभिसंगम मतलब उनके पास जाकर के विधिवत परिश्वंग अर्थात उनका आलिंगन किया और अभिवादन अर्थात उनको प्रणाम किया। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, अभिसंगम में छोड़ गया मैं। एनीवेज,
So we have kept both of them in case we make some mistakes, which we will surely. अनुवाद आप समझ ही गए। श्रीधरी स्वामी देखिए, श्रीधरी देखिए। सूतः शब्द से संजय को, शारदवतः शब्द से कृपाचार्य को, पृथा शब्द से कुंती को, कृपी शब्द से द्रोणाचार्य की पत्नी को, जामया शब्द से परिवार वालों की पत्नियों को कहा गया है। इसके अतिरिक्त दूसरी भी स्त्रियां विदुर जी की आगवानी में गईं। बड़ा स्पष्ट है, कहीं पर मूर्छा आदि के कारण शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर इत्यादि चेष्टा विहीन हो जाते हैं। चेष्टा मतलब होता है प्रयास विहीन, कुछ कार्य नहीं कर पाना। और जब वह व्यक्ति होश में आ जाता है तो वे अंग पहले जैसे काम करने लगते हैं। इसी अर्थ को प्राण तन्व इवागतम के द्वारा कहा गया। समझ में आ गया सबको? इजी है। विदुर जी के आ जाने से अगवानी करने वाले लोगों में जैसे प्राण का संचार हो गया। इजी है। तात्पर्य आप पढ़ना चाहेंगे? तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक एक व्यक्ति के ऊपर काफी लंबा तात्पर्य दिया, तो उसको हम पढ़ते चलेंगे और जहां आवश्यक होगा वहीं मैं कुछ बोलूंगा। इजी है समझना, पढ़िए। हाँ, ओह अच्छा प्रश्न है कि विदुर जी कहाँ गए। देखिए, युद्ध के पहले धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया था मंत्रणा करने के लिए। तो विदुर जी ने कहा था कि अभी भी समय है, आप दुर्योधन को त्याग दीजिए, इसके द्वारा हमारे एक वंश का रक्षा हो जाएगी। तो जब यह दुर्योधन ने सुना था तो बहुत गुस्सा हुआ। बोला कौन बुलाया है इसको, कौन बुलाया है इसको। मतलब बेसिकली इनकी एडवाइस लेने के लिए कौन बोला। ये बड़ा बुरा लगता है अगर आपको ऐसे बोले कि तुम्हारी एडवाइस कौन मांगा है। कभी आपके मुंह पे कोई बोल दे, से पब्लिक में बोल दे, आप किसी को कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं और बोले कि आपको एडवाइस देने के लिए कौन बोला है, बहुत बुरा लगता है ना। तो ये भी बोला, उसके बाद बोला इसको यहां से केवल सांस सहित बाहर नहीं जाने देना, ऐसा करके बोले। भागवत में 30 स्कंद की शुरुआत में आप इसे देखेंगे। तो विदुर जी समझ गए कि अब ये भगवान की माया का प्रभाव है। वह अपना धनुष बाण त्याग करके वहां से चल दिए। तो वह अब युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, वह तीर्थ यात्रा में चले गए। तो वो सब युद्ध समाप्त हो गया। 36 साल के बाद वापस आते हैं। ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य 3-4। गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला। ये गांधार के राजा, अब काबुल का कंधार, महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिवजी की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने के लिए शिवजी की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिवजी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र से सगाई कर ली, यद्यपि वे जन्मांध थे। ये रहस्य मुझे नहीं पता है कि वह क्यों शादी करी थी जब उनको पता था कि ये अंधे हैं। ऐसा मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है महाभारत में, लेकिन क्यों मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि क्या पता नहीं था। अब जो भी हो, शकुनी को बहुत गुस्सा आया था इस बात में कि मेरी बहन की शादी अंधे से करा दी, मैं इस परिवार को पूरा नष्ट कर दूंगा, ऐसी भावना थी। लेकिन अब चलिए पढ़ते हैं क्या होता। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। तो आप कह सकते हो कि भाई नहीं पता था, लेकिन जो परिवार का व्यक्ति सेटिंग कर से क्या ये इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करा, अच्छा शब्द नहीं लग रहा। जो रिश्ता बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, रिश्ते की सेटिंग करने वाला, उनको तो पता है ना कि लड़का अंधा है, तो क्यों शादी करवा रहे? नहीं, झूठ बोल के शादी कराई, ये तो है ना। ऐसे बोल देंगे हमको अंधा व्यक्ति शादी करा देंगे। अब जो भी रहा हो, पता नहीं, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। चलिए आगे पढ़िए। महाभारत में रिसर्च करने का मौका नहीं है। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में एक वक्त बोल रहे हैं क्योंकि उनके पिता ने भीष्मदेव को वचन दिया था। तो मेरा प्रश्न है कि दिया ही क्यों था, ये बात है ना। एनीवेज ठीक है। अतएव उन्होंने अपने आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गईं। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थीं और समान रूप से स्त्रियोचित गुणों से युक्त थीं, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थीं और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थीं, किंतु पहले कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और उसने अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसने मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया, लेकिन चूंकि वे व्यासदेव की भक्त थीं, अतएव व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया
और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। एक बस खाली टिप्पणी यह है कि देखिए शिव जी ने वरदान दिया था कि 100 लड़के पैदा होंगे, तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ चीजें इस लाइक प्लान वे में चल रही हैं। ये थोड़ा घटना को पता होनी चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज जंगल में पैदा हुए थे और इस समय ये भी गर्भवती थी, तो जो कि युधिष्ठिर महाराज पहले पैदा हो गए तो उनके मन में क्या ईर्ष्या हुई कि मेरा लड़का तो अब राजा नहीं बन सकता। ऐसे ही राज्य तो वैसे ही पांडु का था, फिर भी एक संभावना थी कि यदि उनका बेटा पहला पैदा हो जाता तो वह राजा बनता। तो उनके मन में कुछ स्त्रियोचित ईर्ष्या अगर कहा जाए आ गई और उन्होंने इस प्रकार से किया। तो ये सब टेस्ट ट्यूब बेबीज आज से 5000 साल पहले भी थे, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो घी के घड़े में बना दिए गए थे। ठीक है। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई और वे उन सबों के साथ अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में ना थी, अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसी बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थीं कि राज्य को दो भागों में वे चाहती थीं कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडुपुत्रों तथा अपने पुत्र को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए तो वे अत्यंत शोक मग्न हुई और वे भीमसेन तथा युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थीं, किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया। भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे तो कर्ण स्पष्ट है, कोई खास में बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थीं और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपना बतलाया। जब श्रील व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वे दावाग्नि में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है, उन्हें कैसे मालूम चला कि कहाँ शरीर छूटा है, बट मुझे नहीं पता इसके बारे में। प्रथा के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये महाराज शूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। वसुदेव जी के पिता हैं शूरसेन और उनकी सगी बहन है प्रथा, यानी कि कृष्ण भगवान की बुआ जी। इनके बारे में कुछ विशेष बातें प्रभात बता रहे हैं। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतः वे कुंती कहलाई। क्यों? उसको ऑफ कर दीजिए, वो बैकफायर कर रहा। क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे भगवान की विजया शक्ति के अवतार थे। दैट्स इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और उनकी अवतार हैं कुंती देवी, तो कोई समान स्त्री नहीं है, ये समझना होगा। एक बात आश्चर्य की है कि कुंती देवी के प्रति कौरवों की ऐसी बुद्धि नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की विजया शक्ति के अवतार है। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए कि जब कोई व्यक्ति श्रवण करा उसके बारे में, हम भी कुछ नहीं जान रहे उनके बारे में, लेकिन जब आदमी श्रवण करेगा तो उसकी थोड़ी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। नहीं तो आप जानते हो कि जब वह अपने बच्चों को लेके आई थी पहली बार, तब इन्होंने कहा कि ये पांडु को तो शाप मिला हुआ था कि संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये इनका चरित्र ठीक नहीं है। फिर व्यासदेव आदि आए, तब उन्हें बताया कि सारी घटना का वर्णन किया, किस प्रकार से संतान उत्पत्ति हुई है। तो ये बहुत अद्भुत बात है, इतना द्रोह उनके प्रति किया जा रहा है। जब उच्चतर ग्रहमंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी। कुछ स्पेशल लग रहा है आप लोगों को? कहो कि अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी वो इंद्र और चंद्र को मैं अभी फीस्ट खिला के आ रहा हूँ। दोपहर के फीस्ट में इंद्र, चंद्र, वरुण देव इत्यादि आए। सो शी इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया जिससे वे मन वांछित देवता का आवाहन कर सकती थी।
उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आवाहन किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम समागम के कारण वे गर्भवती हो गईं और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई, तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। अब आपने कभी ये कथा तो आपको पता होगी, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि दुर्वासा जी ने ऐसा एक अद्भुत वर क्यों दिया? स्वाभाविक सी बात है कि लड़की है, शादी होगी, पति के द्वारा उसको संतान प्राप्त होगी। तो इस वरदान का प्रयोजन क्या है? अगर मैं आप फॉर एग्जाम्पल मैं तनिष्क प्रभु को वरदान दूं, बेटा तुम अणुबम चला सको, अणुबम चला सको, तो तनिष्क प्रभु कहेंगे कुछ आयुर्वेद का कुछ हमको बोलते या कुछ भक्ति का वरदान देते, तो मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन देते कुछ फायदा होता है। आणविक बम चला के मैं क्या करूंगा? है कि नहीं, कोई प्रयोजन तो है नहीं। तो एक विचार आता है कि भाई दुर्वासा मुनि ने इस प्रकार का एक अजीब सा वरदान क्यों दिया? देवता से संतान क्यों उत्पन्न करेंगे? पति से संतान उत्पन्न होगी। वो देख लिए थे कि आगे भविष्य में, वो भविष्य दृष्टा है, तो देख लिए थे कि आगे क्या होने वाला है, पांडु को शाप मिलने वाला है और फिर इनको संतान होनी चाहिए, इस कारण से दी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बिना सोचे समझे दुर्वासा मुनि भी कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, ओके। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पहले कुंती ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गई। इस तरह इसको थोड़ा सा व्याख्या करूंगा, बहुत कम समय है। प्राय सभी लोग इस घटना को जानते हैं, लेकिन पांडु का स्वभाव था कि वह जंगल में रहना, मतलब उनको प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण अच्छा लगता था। तो माद्री और कुंती दो उनकी पत्नियां थी, उनके संग वह गृहस्थ जीवन ही जी रहे थे इधर जंगल में। और उस समय उन्होंने एक ऋषि का, वो ऋषि हिरण के रूप में था, ऋषि और ऋषिणी कह लीजिए, उसकी पत्नी ऋषि की पत्नी। तो वो संतान उत्पत्ति करने का प्रयास करने के लिए हिरण और हिरणी के रूप में थे, और उस हिरण को उन्होंने मार दिया। तो उन्हें शाप दिया कि तुम यदि संतान उत्पन्न करने का प्रयास की तुम मर जाओगे। तो इसीलिए पांडु महाराज संन्यास ग्रहण करना चाहते थे। तो माद्री और कुंती ने कहा कि अब जो भी हो, संतान को जो भी होगी या कैसे नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम हमारा त्याग मत कीजिए। तो उन्हीं इस कारण से वह वानप्रस्थ जीवन जी रहे थे। तो ये बात यहाँ पे आ रही है। अब लेकिन उनकी इच्छा हुई कि भाई संतान उत्पन्न हो, हमारी होनी ही चाहिए, बिना संतान उत्पत्ति किए तो मरना उचित नहीं है। तब उनने बोला कि आप किसी ऋषि के द्वारा संतान उत्पन्न कर लीजिए। देखिए, जैसे इसको उदाहरण दिया था, मान लो किसी का खेत है, दूसरे व्यक्ति को बोलेगा कि आप यहाँ पे खेती कर लीजिए, तो खेत की जो उपज है वो उसी की मानी जाएगी, इसका खेत है। तो यद्यपि संतान किसी ऋषि के द्वारा उत्पन्न हो रही है किसी विशेष परिस्थिति में, लेकिन संतान उस व्यक्ति की ही मानी जाती है। ये सब कलयुग में अलाउड नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि उन्हें, और इस कारण से उन्हें दृष्टांत दिए कि पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप गलत कार्य कर रहे हो। पति की आज्ञा और किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया था, क्या नाम है उनके, पांडव के पिता, अरे पांडु का खुद का जन्म भी तो, गलत बोल गया, पांडु के खुद का जन्म, खुद अपना ही उदाहरण दिया कि पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, इनका खुद का जन्म भी तो व्यासदेव के द्वारा हुआ ना। लेकिन मतलब बेटा तो इसे कुरुवंश में इन लोग को माना जाता है। तो इस प्रकार से ने कहा, तब वो मान गई। तब ये बात बताई कि इस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था। एक बात और छूट गई कि कर्ण को कर्ण इसलिए कहते हैं, सुना है कि वे कुंती महारानी के कान से प्रकट हुए थे। अब देखो ये बात अगर हम कहेंगे, आज मैं सोच रहा था कि मैं ये बात कहूंगा तो कौन विश्वास करने वाला है कि भाई कान से बच्चा कैसे उत्पन्न हो सकता है? पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये मैंने सुना है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन कई भक्तों से सुना कि इसलिए उनको कर्ण कहते हैं। अब वट एवर द रीजन इज, आइडिया इज वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सब कुछ संभव है इस प्रकार से। हाँ, वारादेव नाग से आए, ठीक है, तो वो संभव है, मतलब शास्त्र में जो लिखा है वो सब कुछ संभव है, हमारी छोटी बुद्धि में सबको एडजस्ट नहीं होता है। तो ये बात है, ठीक है, आगे बढ़ते। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। स्पष्ट है। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आवाहन किया तो भीम उत्पन्न हुआ। अब इसके बाद का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, इसके बाद मतलब 1 साल के बाद, ये नहीं कि तुरंत युधिष्ठिर महाराज पैदा हो गए उसके बाद भीम पैदा हो गए,
तो आप समझ रहे हैं कि काफी समय बीत गया होगा, मतलब 1 साल तो बीता कम से कम। उसके बाद उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा मातृ के गर्भ से कराया। तो यह क्या हुआ, जरा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है जरा बताइए, क्योंकि इस पे भक्त को कुछ डाउट था तो मैं थोड़ा सा समझाना का प्रयास कर। इंग्लिश में क्या लिखा है, माइक दीजिए इनका, बस माइक है। हम लोग कॉर्डलेस क्यों नहीं ऑन करके रखते हैं? हाँ, कॉर्डलेस ऑन कीजिए। इंग्लिश में एक भक्त उसको पढ़े तो मैं तो क्लियर करना चाहता हूँ, वो पूछे थे बाद में कि क्या ये लिखा हुआ है, कुछ गलत नहीं लिखा है, वो सारा समझने में गलती है। हाँ, The other two sons, namely Nakula and Sahadeva, were begotten by Pandu himself in the womb of Madri. हिमसेल्फ। अब उन्होंने कहा कि भाई अ, अगले 2 बच्चे जो अगर अनुवाद किया जाए, प्रभुपाद का एग्जैक्ट अनुवाद किया जाए, वह पांडु के द्वारा स्वयं ही माद्री में के द्वारा उत्पन्न किए गए। वो बात समझनी होगी। देखिए, वो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। घटना क्या है आप जानते हो। माद्री ने कहा इसके 3 बच्चे हो गए और मेरा एक भी बच्चा नहीं हुआ, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी एक उनको मंत्र बता दीजिए। तो कुंती महारानी ने मंत्र माद्री को बता दिया। तो माद्री ने कहा पता नहीं दोबारा ये मंत्र देगी कि नहीं देगी। तो उन्होंने अश्विनी कुमार को बुला लिया, 2 को, तो ताकि 2 बच्चे हो गए। तब कुंती कहीं ये धोखा करी है, हम उसको अब दोबारा मंत्र नहीं देंगे, इसके बच्चे हमसे अधिक हो जाएंगे। अब आप ये थोड़ा हंसने की बात है। अरे अगर 2 बच्चे के जगह 6 बच्चे हो जाएंगे तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन आप देखेंगे कि स्त्रियोचित व्यवहार रह जाता है कुछ। अब हैं भले ही विजया शक्ति के अवतार, लेकिन यही सब भी सोच रही हैं, जो ह्यूमन फैक्टर है वो रह जाता है थोड़ा बहुत उनका। तो वो कह रही हैं कि भाई इसके बच्चे हमसे अधिक नहीं होने चाहिए, तो इसलिए वो वहीं पे 2 रह गए। तो समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है। इसीलिए हिंदी में एक और क्लियर करके बताया गया है कि आदेश दिया था पांडु महाराज ने, और माद्री ने अश्विनी कुमारों के द्वारा संतान उत्पत्ति कर दी। बाद में जब महाराज पांडु अल्प आयु में दिवंगत हो गए तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती 5 अल्पवयस्क बालकों पांडवों को पालने के लिए जीवित हैं और माद्री अपने पति के साथ सती हूं। अब यह क्यों हुआ तो जानते हैं आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। माद्री का संग करने की प्रयास करने के कारण से पांडु की मृत्यु हुई थी। तो माद्री ने कहा कि मैं अपने पति की मृत्यु का कारण बनी, वैसा सोच रही थी, दोनों ही सती होना चाहती थी। और फिर माद्री ने एक और बात बोली कि देखिए आप मेरे बच्चों में और अपने बच्चों में भेद नहीं करेंगे। सुना होगा आपने, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं भेद करूंगी तो इसलिए अच्छा है कि मैं शरीर छोड़ दूं अपने पति के साथ, उनके संग जहां पे वो गए हैं मैं भी पहुंच जाऊं, और आप इन बच्चों का ध्यान रखिए। तो इस कारण से माद्री ने सती हो गई थी और माता कुंती सती नहीं हुई। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, आप लोग को मोस्टली तो सब पता ही होगा, है ना, सारी बातें तो पता ही है आप लोग, नहीं पता। वहां पर उपस्थित शतशृंग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया था, इसलिए ऐसा हो गया। बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तब कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही और उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। ये थोड़ा समझ लीजिएगा। इनको पांडवों को कहाँ भेजा गया था, लाक्षागृह में, क्या बोल करके। अब ये महल हम लोगों के लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है। 100 और 5, 100 लोग, 100 भाई रह लेंगे नालायक, लेकिन 5 अच्छे भाई और नहीं रह सकते। ये सब ईर्ष्या का हिसाब किताब होता है। तो इस प्रकार से किया और उनको लाक्षागृह में भेजा। आप जानते हो, जलाने का प्रयास किया और विदुर जी उनको लिखित में दे दिए थे कुछ, कि जो चूहा जंगल में बिल बना लेता है वो आग लगने में जलता नहीं, ऐसा करके वो बिल, वो जो सुरंग ढूंढ करके वो निकल गए थे बाहर। तो उस समय वनवास हुआ था। वनवास दिया नहीं गया था, लेकिन वह बच के बाहर निकल गए। तब उन्होंने कहा कि अब इस समय तुरंत राज्य में वापस आना खतरनाक हो सकता है, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, अभी हम विचार करते। तो वनवास करते हुए ब्राह्मण के रूप में घूम रहे थे। ये बात है, वनवास दिया नहीं गया था, समझना चाहिए। वनवास नहीं दिया गया था। उसका जब लोग वापस आते हैं कुछ समय के बाद, द्रौपदी का विवाह इत्यादि सब हो जाता है, जब वापस आते हैं तब फिर से वो मतलब जो द्यूत क्रीड़ा आदि होती। तो अब जब दोबारा वनवास होता है तो माता कुंती नहीं जाती, 5 पांडव और द्रौपदी जाती। समझ रहे हैं इस बात को, नहीं ध्यान दी कभी। कुंती महारानी 13 साल के उसमें वनवास में नहीं गई थी, ये ध्यान देना होगा।
तो वह विदुर जी के साथ में रह रही थी। इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा था क्लैरिफिकेशन करने के लिए। तो 2 प्रकार का वनवास हो गया। एक वनवास हुआ था जो द्यूत क्रीड़ा के पहले और इधर लाक्षागृह के बाद घटना के, हाँ कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए छिपे हुए थे। तो इस वनवास के समय की घटना है। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडिंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती कुंती देवी कह लीजिए तथा युधिष्ठिर के पास, सॉरी कन्या कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची। कन्या कुंती समझ जोड़िएगा। अरे क्या हो गए। जब कन्या कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे पुत्र प्रदान करे। ये सब क्षत्रियों पे होता है। ऐसा नहीं है कि अब ये सभी पे घटित होगा, ठाकुर लोग ऐसा कर सकते हैं। क्षत्रिय में ऐसा होता था। क्षत्रिय के नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? नहीं हम लोग इस प्रसंग में कहीं याति महाराज भी और अन्यथा भी हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि क्षत्रिय के लिए नियम। हाँ याति महाराज के प्रसंग बीच में आया था, तो बात आई थी कि क्षत्रिय को कोई अगर स्त्री अप्रोच करती है संतान के लिए तो वह मना नहीं कर सकते। अर्जुन की मैंने कथा बीच में सुनाई थी। कलयुग में नहीं है, कौन से शास्त्र में है सर? इसलिए क्योंकि कलयुग में सभी शूद्र हैं। एनीवेज ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जाएंगे तो छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा कि प्रीचिंग करके बहुत सारे पुत्र उत्पन्न कर लो, चाहे कोई रिक्वेस्ट करे या नहीं करे। कृष्ण भावना स्वाभाविक तरीके से बहुत सारे पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरता पूर्वक युद्ध किया। छोटी सी घटना बताऊंगा युद्ध की, ये बड़ा अच्छी लगती है। कर्ण ने शक्ति नाम का एक वेपन, एक बहुत बड़ा अस्त्र रोक के रखा था अर्जुन के लिए, और उस दिन भगवान अर्जुन को कर्ण के सामने ला ही नहीं रहे थे। देखिए भगवान कितना बचाने का प्रयास करते हैं। और घटोत्कच को उधर कर्ण से, एक्चुअली कर्ण से युद्ध नहीं कर रहा था, घटोत्कच युद्ध बड़ी गंभीरता से कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, कोई उनको हरा ही नहीं पा रहा था। और इधर से भी एक असुर था, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, जो घटोत्कच से लड़ रहा था उसको फिर घटोत्कच मार दिए थे। तो घटोत्कच इतनी जोर से मतलब युद्ध कर रहे थे कि लग रहा था कि अब समाप्त ही कर देंगे पूरा युद्ध। तो वो दुर्योधन गया कर्ण के पास, कह रहे भाई इसको मारो, कुछ करो। तो कह रहे नहीं मार तो सकता हूँ, लेकिन शक्ति में जो अस्त्र है वो अर्जुन के लिए रखा था। कह रहे अर्जुन को तो बाद मारोगे, हमारे तो पूरी सेना खा जाएगा ये। तो फिर वह शक्ति अस्त्र इस घटोत्कच पे चला दी। तो भगवान से पूछा गया कि आपको पता था ऐसा होता? हमको पता था कि यह एक असुर था और यदि कर्ण इसको नहीं मारता तो मैं जरूर मार देता चक्र से, जैसे भी मार देता उसको। तो भगवान, हाँ, और भगवान खुद बोले घटोत्कच को मैं मार देता। वो असुर राक्षस था ना, तो इसलिए उसका यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल। भगवान शिक्षा दिए। तो भगवान ने क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा वैराग्य कहते हैं, युक्त वैराग्य का अनुशीलन करके उसको भगवान अपनी सेवा में नियोजित कर दिया। भाई भगवान की तरफ से मरा ना, अब तो क्या कहते हैं पद्म, क्या कह सकते, पद्मश्री कौन सा, परम वीर चक्र प्राप्त हुआ उसको। ठीक है। तो भगवान की तरफ से मरो। ओके। ओके। एक भक्त ने कमेंट करी है कि शादी इसलिए करी थी गांधारी ने क्योंकि भीष्मदेव ने उनके पिता को चैलेंज किया था कि अगर शादी नहीं करोगे तो युद्ध करना पड़ेगा। हो सकता है, पंडित बैठे हैं, मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, बेबी इज करेक्ट, हो सकता हो, डर के मारे कर दी शादी। चलिए आगे बढ़ते। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे। वैसे एक बात देख रहे हैं कि आज महाभारत की स्टोरीज हैं तो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। ये है महाभारत की कथा, एक बार आप शुरू कर दीजिए, कभी नींद नहीं आएगी आपको। ये आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, खूब नींद आ रही हो तो महाभारत पढ़ना शुरू कर। मैंने कई बार अनुभव किया, मेरे को कंडेंस महाभारत थी, कभी नींद नहीं आती। हमने कहा चलो शूद्र तो हो गए कम से कम, चांडाल तो नहीं है, शूद्र को लिखा है, एकदम नींद नहीं आती है, बहुत अच्छा लगता है। ये इसका शादी हुई, इससे उसने ऐसे फाइटिंग किया, बड़ा, और जितनी आपको पता भी हो फिर भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। घटोत्कच को शक्ति बाण चलाया है, बड़ा रुचिकर है। और युद्ध कांड नहीं, युद्ध पर्व आप पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से ये उसने अस्त्र चलाया, उसने वो अस्त्र चलाया, डिश डिश डिश, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वे बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। थोड़ी सी घटना जो लोग नहीं जानते हैं, कुछ कहानी बड़ी अच्छी है कि ये ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे और जिस विचरण कर रहे थे, और वह एक ब्राह्मण के परिवार में गांव में रुके थे। तो वो एक दिन देखा कि वो लोग रो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो क्या बात है, कुंती महारानी की क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे ही गांव में एक असुर है, असुर नहीं कहनी, राक्षस है, जो उसके पास हम लोगों को खाना भेजना पड़ता है। एक गाड़ी इसमें भैंसे से ड्रिवन होती है, भैंसा चलाने वाला, भैंसा और सारा खाना वो सब खा जाता है। तो आज हमारा नंबर लग रहा है। तो अब वो सभी लोग सोच रहे हैं कि ब्राह्मण कहता है मैं जाऊंगा, पत्नी कहती है मैं जाऊंगी, बच्ची कहती है मैं जाऊंगा, कलयुग होता तो कहते तू जा तू जा लेकिन कहा हाँ, लेकिन मैं जाऊंगा ऐसे करके। तो हम लोग बड़े घबरा रहे हैं कि ऐसे दुखी हैं। तो ना कोई बात नहीं, मेरे लड़के को भेज दो। कौन लड़का? भीम। तो भीम को लेके उन्हें कहा, अरे कैसे भेज दें, आप लोग ब्राह्मण हैं हमारे अतिथि। कहते नहीं नहीं वो सब देख लेगा। तो भीम लेके गया। जानते हैं भीम तो एक बड़ा विशेष गुण है, भीम कर्मा वृकोदरा। भूख लग रही थी कस के उनको, अब कौन भाई राक्षस का वेट करे। तो खाते भी जा रहे हैं, अच्छा हाँक रहे हैं, बैलगाड़ी है जो भी रहा हो, भैंसा गाड़ी, और खा भी रहे। और वहां तक पहुंचे तो सब खा गए। पूरा जो बैलगाड़ी भर के प्रसाद था जो भी था वो सब भीम खा गए। और ये भाई अब क्या नाम है इसका, बकासुर को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। तो कहे तुमको मैं खा जाऊंगा। तो कहते आओ, भीम आए, कहते आ जाओ खाओ। फिर भीम ने पिटाई करना शुरू किया, खूब जम की पिटाई करी। तो जब अर्जुन को मालूम चला तो उनको बड़ी चिंता हो कि राक्षस से कहीं कुछ भीम का कुछ कर न दे। काफी समय भी हो गया, काफी स्ट्रांग राक्षस था वो। तो अर्जुन ने उनकी तरफ जा रहे थे, लेकिन वो उद्विग्न हो गए कि भाई बहुत समय हो रहा है, बहुत समय हो रहा है, मेरा भाई नहीं आया। तो वहीं से एक नागास्त्र चला दिए, बड़ा और जबरदस्त था। वहीं से नागास्त्र चला दिए। बोलते बोलते रोमांचित हो, कितना सुंदर स्टोरी है। तो वहीं से नागास्त्र चला दी ताकि वह उस राक्षस को लग जाए। बताओ कितने समर्थ व्यक्ति। तो जब तक नागास्त्र वहां पहुंचता, देखा भीम उसको समाप्त कर दिए। तो वही नागास्त्र, ये एकचक्र की घटना है मायापुर के पास में। तो वहां पे फिर वो नाग वहीं पे विष रहने लगा। आगे जाकर के वो बड़ा परेशान करता था लोगों को। आगे जाकर के नित्यानंद पर उसको बंद कर दी, बस यहाँ पे मत कर। घटना है सब। तो ये सब बातें हैं इस प्रकार से। ये घटना थी। तो वो है उस असुर को मार दी थी भीम, बकासुर को। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। इस घटना को आप जानते हैं, लेकिन हमें बोलने का मन कर रहा है। तो ये लोग गए थे ब्राह्मण के रूप में, और द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। और उस स्वयंवर में शर्त क्या लगी थी? मछली ऊपर है और नीचे जल, वो उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, और जो व्यक्ति उस पर बाण, उसकी आंख में बाण मार देगा, वह उनका पति बनेगा। तो स्वयंवर तक क्या, मतलब कंडीशनल वर था, पता नहीं स्वयंवर जो भी रहा हो, लेकिन स्वाभाविक सी बात थी कि तो ब्राह्मण होना चाहिए या क्षत्रिय होना चाहिए। तो सब लोग प्रयास किए, भगवान कृष्ण भी वहां पे थे, लेकिन कृष्ण उधर प्रयास नहीं किए, बाकी लोग जा रहे थे। तो कर्ण जब उठा, तब द्रौपदी ने बोला कि भाई हम, मेरा विवाह अगर होगा तो क्षत्रिय से होगा या ब्राह्मण से होगा। तो इनका कुछ पता नहीं है जन्म का, इसलिए इनको प्रयास करने का मौका ही ना दिया जाए। तो वो तो सूत पुत्र कहे जाते। तो कर्ण जो है ना से कहते हैं खून का घूंट पी करके अब रह गए, चुप हो गए, एकदम तमतमा गया उनका चेहरा। तो वहीं पे अर्जुन युधिष्ठिर आदि सब ब्राह्मण के विष में थे। तो अर्जुन उठते हैं और वह निशान लगा देते हैं। तो सब लोग हल्ला करने लगे, क्षत्रिय की लड़की की शादी ब्राह्मण से कैसे होगी, इत्यादि इत्यादि ऐसे करके। तो फिर युद्ध करने लगे, वहां युद्ध होने लगा। तो बड़े आसानी से अर्जुन ने उनको हरा दिया सबको, और फिर वह द्रौपदी को लेकर के आ गए। तो जब आ गए तो बोले कि माँ, आज आपके लिए हम एक विशेष भिक्षा लेके आए हैं। तो माँ ने बोल दिया कि जो भिक्षा लाए हो उसको आपस में बांट लो पांचों। तब बड़ी दिक्कत हुई इनको, ये क्या है। जब मालूम चला कि तो लड़की मतलब शादी करके लाए हैं, तब कहते मेरा वचन असत्य नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से पांचों ने से विवाह किया। अब उसके पीछे भी कहानी, वो अब यहाँ नहीं दी, इस कहानी को हम सुनाएंगे, ठीक है? घबराइए मत, आएगा, डोंट वरी, टेल द स्टोरी, विल टेल द स्टोरी, ओनली स्टोरीज एंड स्टोरीज एंड स्टोरी। Okay, let us go forward.
कहाँ गए? नहीं, ये तो है। हाँ, वह व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। तो एक बात तो ये स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि यह कोई गलत नहीं था। उनमें 5 देवताओं की स्त्रियों का निवास था। ये भी एक बहुत रहस्यमय बात है। कभी-कभी कहेंगे कि उनका चरित्र ठीक नहीं था, उनके 5 पति कैसे थे? ऐसा बात नहीं है। जो धर्म मतलब यमराज की पत्नी है, मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूँ क्या है, लेकिन उनका भी अंश आवेश द्रौपदी में था। तो जब वह युधिष्ठिर महाराज के साथ होती, यानी धर्मराज के साथ होती, तो वो अंश एक्टिवेट हो जाता, ऐसे कह लीजिए। अरे आप लोग के लैपटॉप में 4 प्रोसेसर नहीं होते हैं, 4 कोर नहीं होते हैं, तो उनके पास उनके 5 कोर थे, ऐसे कह लीजिए। समझ लीजिए। तो कोई उनमें पातिव्रत्य का भंग करने का दोष नहीं आएगा। जब वह इंद्र मतलब इंद्र सॉरी क्षमा कीजिए, अर्जुन के साथ रहती है 1 साल, तो वह उनमें इंद्र की पत्नी शची का अंश रहता। इस प्रकार से वर्णन किया गया, तो वह उनको पतिव्रता स्त्री कहा जाता है, यद्यपि उनके 5 पति थे। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। वह व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। इसका मतलब है कि वे प्रामाणिक बात थी। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था, और इस पर युधिष्ठिर महाराज बड़े क्रोधित हुए थे। कहते यदि आप एक बार भी बोल देते हैं कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं, तो मैं कभी राज्य के लिए युद्ध नहीं करता। देखिए कितना सुंदर बात युधिष्ठिर महाराज की है। और बड़ा रोचक है कि कर्ण से भी कुंती महारानी बोली थी कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम इधर से मत युद्ध करो। तो कर्ण भी बोले कि माँ कुछ भी हो, आपके 5 लड़के जिंदा रहेंगे। मतलब या तो मैं मारूंगा मरूंगा या अर्जुन मरेगा, इस तरह से बोलते। अब मैंने तो इधर अपना जीवन दे दिया है दुर्योधन के लिए, मैं पीछे नहीं हट सकता। कितने अमेजिंग पर्सनैलिटी है एकदम सबकी ना। एक बार वचन दे दिए तो अब उसको उधर निभाना ही है। ठीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब तो उन्होंने जो प्रार्थना की वे सर्वोत्कृष्ट हैं। इसको आप लोग सुन ही चुके हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना। बाद में वे गांधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। ये आप अभी इस अध्याय में सुनेंगे। जब गांधारी और धृतराष्ट्र चले जाते, साथ में कुंती भी चली जाती हैं। वे प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती थी जब वो जंगल चले गए थे। अंततः वे ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। अब द्रौपदी के बारे में सुनेंगे, उनके 5 पति के हुए वह भी कार्य सुनाऊंगा मैं आपको। ये महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी शची की अंशावतार थी। ठीक है। महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी। अब इसका यज्ञ करने के कारण आप लोगों को पता है क्या नाम है इनका, द्रुपद महाराज, जब उनसे द्रोणाचार्य जी से कहा गया था कि आप हमको क्षमा कीजिएगा, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें, जब इन लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, अर्थात कौरवों की और पांडवों की, तब उन्होंने कहा कि द्रुपद को हरा करके मेरे सामने बंदी बना के लाओ। मारने के लिए नहीं बोला था। तो 100 के 100 कौरव नलायक कुछ नहीं कर पाए, हार के वापस आ गए, और 5 पांडव मिलकर के द्रुपद को पकड़ के लेके आ गए। तो द्रुपद फिर बोले, क्या नाम है उनका, द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब तो हम बराबर स्तर के हैं ना, अब तो मित्रता कर सकते हैं ना। मैंने कहा ठीक है, आधा राज्य आप ले लीजिए और आधा राज्य मैं ले लूंगा, अर्थात आधा राज्य द्रुपद और आधा राज्य द्रोणाचार्य को। द्रुपद को बहुत बुरा लगा था, यद्यपि उन्हें पांडवों से कोई बुरा नहीं माना, लेकिन उनको बहुत बुरा लगा। तो इसलिए वो यज्ञ किए जिसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य को बात कर सके, इसलिए उन्हें यज्ञ किया था। महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ उत्पन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी। अतएव यह धृष्टद्युम्न की बहन है और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। 5 पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिभित, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदरी बताई गई हैं। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ है। और ये घटना कहाँ से शुरू होती है, जब
उस इंद्रप्रस्थ में, और यज्ञ हो रहा था, जो भी यज्ञ हो रहा था हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन दुर्योधन आता है और वह ऐसा, माया दानव ने ऐसा महल बनाया था कि जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल लग रहा था। तो जहां पे जल, जहां पे स्थल था वहां जल की अनुभूति हो रही थी, तो दुर्योधन ने अपने धोती ऊपर कर ली, देखा है तो जल ही है। और जहां भूमि थी वहां गया तो धम्म से पानी में गिर गया। तो वहां ऊपर से देख करके द्रौपदी हंस रही थी कि अंधे का बेटा अंधा। अब आप देखिए, ऐसे ही द्रौपदी अत्यंत सुंदर थी, सबसे सुंदर, वो श्यामा स्त्री भी कहा, बहुत सुंदर थी और ऐसे ही कामी था उनके प्रति, क्या नाम से, दुर्योधन। अब जिस स्त्री के प्रति कामी है तो वो व्यक्ति उसको इंप्रेस करना चाहेगा ना, थोड़ा सा उनकी, दुर्योधन की चेतना में भी जाइए, स्वाभाविक है नहीं गलत। अगर किसी को, आपको इम्प्रेस, किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, वही आपको नीची निगाह से देखे और कितना बुरा लगेगा उसको, ये समझिएगा। ऐसा मत सोचिए कि वो उसकी कुदृष्टि उसी समय शुरू हुई थी, कुदृष्टि पहले से ही थी और उस पे हंस रही, अंधे का बेटा अंधा है। अब ये पता नहीं बोला कि नहीं बोला, इतना तो है कि हंसी थी, शायद ड्रामेटाइजेशन किया गया है, अंधे का बेटा अंधा। हमको वैसे मैंने महाभारत नहीं पढ़ी है, लेकिन भागवतम में इतना लिखा है वो हंसी थी। बोल, आपने महाभारत पढ़ी है कि महाभारत देखी है? देखने में और सुनने में बहुत अंतर आ जाता है, देखने में बहुत ड्रामेटाइजेशन हो जाता है। तो ड्रामा में, सब ड्रामा में बहुत ड्रामेटाइजेशन होता है। हाँ, वो अब जो भी है हम नहीं जान रहे, उसको महाभारत पढ़ने पे समझ में आएगा, लेकिन हंसी थी, ये भागवत में प्रमाण। तो युधिष्ठिर महाराज कहा कि नहीं नहीं हंसना नहीं चाहिए, तो कृष्ण कहते थे हंसो हंसो, तो कृष्ण उनको निमित्त बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तभी से दुर्योधन एकदम दांत भींच करके चला गया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, ठीक है। तो यहीं से बात शुरू हुई थी। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक योग्य 5 पति मिले। इसको हम थोड़ी कथा बताते हैं। पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी और इन्होंने मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का व्रत पाला और शिव जी की आराधना भी करनी थी। लेकिन अब उनकी इनकी उनकी शादी नहीं हो रही थी बेसिकली। तो शिव जी जब प्रकट हो गए और शादी ने व्रत भी करी थी, तो अब कहीं व्रत भी किया, शादी नहीं हो रही है तो अच्छा नहीं है, तो ये पुरुषोत्तम मास का इन्होंने अपमान कर दिया था। एक तो ये घटना हुई थी। 2 घटना इनके जीवन में क्यों सर समझने का प्रयास किया, ये कैसा मल मास है तो किसी काम का नहीं, मैंने व्रत किया मुझे कुछ मिला नहीं, ऐसे करके बोल दिया उन्होंने। और शिव जी की जब आराधना करी तो शिव जी सामने प्रकट हुए तो ऐसे बोली, मुझे पति चाहिए, 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 5 बार बोली। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे 5 पति होंगे। अब घबरा गई, अरे 5 बार बोला 5 पति हो जाएंगे। कहते नहीं, फिर भी तुम पतिव्रता शिरोमणि कही जाओगी, पतिव्रता में बोली जाओगी। तो ये घटना समझ में आ गई। शिव जी के आशीर्वाद से 5 पति हुए उनके। और वो जो उनका चीरहरण का शुरुआत से बताया गया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के प्रति इनका अपराध हो गया था, इस कारण से ऐसी विषम परिस्थिति में आ गई, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त थी तो रक्षा हो गई। अब देख सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, उसके पीछे बहुत सारी इक्वेशंस बैठी हुई हैं जिसको हम देख नहीं रहे कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है और इस जन्म में क्या कर रहे हैं, उससे क्या प्रभाव आएगा, लाइक दैट। एनीवेज, अकस्मात भक्तों को संग मिल रहा है या किसी का अकस्मात पतन हो जाता है, तो वो सब चीजें जो है वो पहले कुछ रहता है उस पर से आ जाता है। बहुत सारी घटनाएं भागवत में इस प्रकार सुनेंगे, किसी को अकस्मात शाप मिल गया, किसी को अकस्मात वरदान मिल गया, ऐसे करके ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया, ऐसे करके होता रहता है। ठीक है, समझ में आया। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, 117 के 117 भक्त अब तक गए नहीं है, कहानी चल रही ना। सिद्धांत सुना रहा होता अब तक तो सब भाग जाते हैं, 1 घंटा सुन लिया बस, हीट बोला, सारे प्रोसेसर कोर गर्म हो जाते हैं। लेकिन कहानी चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, बी देयर, आई एम हैप्पी टू सी ऑल द डिवोटीज, प्लीज बी विद अस, प्लीज विद अस, नो प्रॉब्लम। वह पांडवों के वनवास के में पांडवों से विवाहित हुई थी, ठीक है। किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। ये समझ में आ गया। ब्राह्मण की उनमें शादी हुई, वापस मतलब कहाँ वापस, इधर जंगल में, फिर इसका फिर वापस वहां पे गए तो दहेज प्राप्त हुआ।
धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गईं तो उन्हें सभा भवन में जबरन घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का यत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म तथा द्रोण द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे, ये कथा आप जानते हैं। वे भगवान कृष्ण की परम भक्त थीं। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र बनाकर उन्हें अपमान से बचाया था। एक बात बड़ी सुंदर थी, मैं ये महाभारत से पढ़ा था, बहुत अच्छा कि भगवान हस्तिनापुर में थे और फल चक्कू से काट रहे थे। वो कैसी लीला करते हैं, छोटी सी बात देखिए। और अब भगवान तो एक्सपर्ट है, ना भगवान को कुछ होने वाला है, लेकिन उनका हाथ चक्कू से कट जाता है। अरे आप तो बोले भगवान के हाथ में अब तक शरीर में कोई कटाव वटाव नहीं है, उसके बाद भी कोई कटाव नहीं, ठीक है। ऐसे तो बाण भी लगे थे। तो उस तुरंत ही द्रौपदी माता ने अपना जो बहुत महंगी साड़ी थी उसको फाड़ करके बांध दिया था। तब भगवान को बोले थे कि इसका मैं प्रतिदान अवश्य करूंगा। तब देख रहे हैं कि ठीक है, ये देख रहे हैं कि भगवान को कुछ देने से व्यक्ति का कितना बड़ा अमंगल कट जाता है। जो अमंगल वह स्वयं नहीं देख पा रहा है। छोटा सा देखो, एक भगवान मतलब दृष्ट विश्व रूप में नहीं थे उस समय, तो छोटी सी उंगली और छोटा सा कपड़ा बांधने में क्या लगा होगा। लेकिन एक बात थी ना कि अपनी महंगी साड़ी का ध्यान नहीं दी, उसको फाड़ करके तुरंत बांध दी। प्रेम था उनका। इनको सखी कहते थे भगवान कृष्ण, बहुत प्रेम था उनका इस प्रकार से। तो उस प्रकार से उनके अपमान से बचाया था। जब जटासुर नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन ने उसका वध करके उनकी रक्षा करी। ये मैंने नहीं सुना कभी, जटासुर का नाम मैंने नहीं सुना। जयद्रथ का नाम सुना था, जयद्रथ ने अपहरण करने का प्रयास किया था, उसकी इनकम्प्लीट शेविंग करके छोड़ दिए थे। जटासुर का आप नाम सुने, हम तो कुछ होगा ये ध्यान नहीं दिया इसको। लेकिन अभी देखिए कि यद्यपि वे भगवान की सखी हैं, फिर भी कितना कष्ट आया, हद से ज्यादा कष्ट। एनीवेज, उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के शाप से बचाया। अब इसी कथा तो सब जानते ही हैं, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं ना, नहीं जानते? वो जो अब मन तो कर रहा थोड़ा सा बता देते, थोड़ा सा समय है तो बता ही दे। कहानी बड़ी अच्छी कहानी है और बड़ी रोचक कहानी है कि एक बार जब ये लोग वनवास में थे, अब ये वनवास कौन सा वनवास है, ये द्यूत क्रीड़ा के बाद वाला वनवास है। तो इनके पास सुनो तो सही, 12 साल में 13 साल का पैकेज नहीं था, 13 साल का पैकेज था, उसमें 12 साल वनवास था। तो वहां पे वो थे, तो अब काफी समय बीत गया, तो ये लोग सोचे कि अब इन लोगों को, कौरव सोचे कि इन लोगों को जो है ना थोड़ा परेशान करते हैं। तो दुर्वासा मुनि इधर आए और किसके पास, दुर्योधन के पास। और दुर्योधन खूब अच्छे स्वागत किए। दुर्वासा मुनि को बोले बेटा क्या वरदान चाहिए, तो कहते हैं मेरा इतना वरदान चाहता हूँ कि आप पांडव लोग भी वनवास में, उनके यहाँ भी आप खाइए, उनके यहाँ भी जाइए, उनको भी आशीर्वाद दीजिए, लेकिन तब जाइए जब द्रौपदी माता खा चुके। तो दुर्वासा मुनि तो सर्वज्ञ समझ जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि को युधिष्ठिर वहां पे गए और 60,000 ना 10,000, 60,000 शिष्य थे उनके। काफी ज्यादा लोग तो नहीं है। आप लोग तो देखिए थे ना, 5,000 लोग खिलाने में कितनी दिक्कत होती है इधर प्रभात फेस्टिवल में, 5-10,000 लोग। तो क्या नाम है इनका, अमरनाथ ग्रुप। व्हाट अबाउट कुकिंग फॉर 60,000 पीपल ऑन द स्पॉट? दैट्स क्वाइट गुड, इज इट नॉट? मॉर्निंग में आप ऑर्डर लीजिए, 60,000 लोगों के लिए खाना बनाना है। वाओ, दैट्स अ गुड वन, इज इट नॉट? 60,000 लोग लेते। एनीवेज, 60,000 शिष्य उनके आए और आप जानते हो कि इनको आशीर्वाद में एक पॉट मिला था, असली वाला अक्षय पात्र मिला था, जिसमें जब तक द्रौपदी माता नहीं खाएंगी तब तक कितने लोगों को भी खिला देंगे, और खिलाते भी थे वो। तो अब ये गए इधर स्नान करने के लिए। दुर्वासा मुनि कहते मैं स्नान करके गायत्री करके आ रहा हूँ, और जानबूझ के लेट किए कि द्रौपदी माता तब तक खा ली। एक्चुअली हुआ ये था कि युधिष्ठिर महाराज पहुंच रहे थे घर पे बताने के लिए कि दुर्वासा मुनि आए हैं, आएंगे खाने के लिए। उससे पहले उनको पता नहीं था, ऐसा तो नहीं, पता होता तो नहीं खाती, उसे खा ली। अब उनको बड़ी चिंता हुई कि मैं तो खा ली हूं, अब इतने लोग हम कैसे खिलाएंगे। तो अब बहुत परेशान थी। तो तब भगवान कृष्ण वहां एक प्रकट हो गए। अब कहेंगे भगवान कृष्ण कहाँ से आ गए, कोई दूर थोड़े ना रहते हैं भक्तों से, प्रकट हो गए। द्रौपदी कहते हैं हे सखी बहुत भूखा हूं, कुछ खिलाओ। तो कहते हैं ऐसे हमारे पास कुछ नहीं है, 60,000 लोग आए हैं, हम खा चुके, कुछ बचा नहीं, कुछ तो खिलाओ, कुछ तो खिलाओ। तो वो और क्या खिलाएंगे। तो जब पॉट में जाकर के अक्षय पात्र में देखे कि एक दाना चावल का, कोई कहता है कि एक कण का वो साग रहा था, जो भी रहा हो वो कृष्ण खा लिए।
और जब कृष्ण संतुष्ट हो गए तो अब यहाँ दुर्वासा मुनि और उनके चेलों को तो लग रहा है कि ऑफर आ रहा है उनको, कह रहे हैं कि अब कुछ मतलब एकदम जो कुछ सौंफ खिलाओ, कुछ खिलाओ, बहुत एकदम पेट भर गया। कह रहे हैं भाई देखो अब पिछली अब और फिर युधिष्ठिर महाराज भगवान बोले भीम को जाओ बुला के लेके आओ। अब देखिए कितनी श्रद्धा है, आप इस घटना को तो सुने, कितनी अधिक श्रद्धा है भीम की। आप समझ पा रहे हैं, इधर क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं है घर पे, और दुर्वासा जी का टेम्परामेंट कौन नहीं जानता है और 60,000 शिष्यों को बुला, कितनी बेइज्जती होती बताओ। हम ही लोग को बड़ी बेइज्जती होती है कि मान लो 2,000 के लिए खाना बनाया, 100-200 लोग आ जाएं और भूखे रह जाएं, बड़ा खराब लगता है कि नहीं। अब सबको बुलाया जाए और आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि हिम्मत है अमरनाथ से करने की, किचन में कुछ नहीं हो और 60,000 लोगों को बुला ले, अरे इतनी थू होगी है कि नहीं, कहाँ बुला लिया। और भूखा साधु बाघ बराबर, समझ रहे, साधु लोग भूखा उनको हटा दो बहुत गुस्सा करते, खूब साफ देते। खतरा था कि नहीं, देख लीजिए, कथा तो आपको पता है, लेकिन जरा जाइए वहां पे, खुद अपने आप को ऐसी स्थिति में रखिए। क्या बोलेगा, अरे खाने कुछ नहीं है, खाली बर्तन पड़े और आप कह रहे हैं कि लेके आइए, वो नहीं, न्योता देकर के लेके आइए। अब दुर्वासा मुनि कितना गुस्सा होंगे तो आप कल्पना के बाहर की बात है। पानी पी लिया था अम्बरीश महाराज ने, तब इतना क्रोधित हो गए, यहाँ तो बैंड बजा देते। दुर्वासा मुनि को लेने के लिए भीम गए तो अब सब भागे, कहे भाई खा नहीं पाएंगे और फिर अपराध लगेगा, और पिछली बार अपराध अम्बरीश महाराज के पीछे किए थे तो बड़ा फजीयत हो गई थी इस दर्शन से, अब हम नहीं, सारे भाग गए वहां से। तो इस प्रकार से भगवान ने पांडवों को दुर्वासा मुनि के शाप से बचाया था। ठीक है, जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य में मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह वे बच गए। इस सब पे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, समय तो हमारे पास है, सुना देते हैं। बड़ी अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। द्रौपदी सैरंध्री के रूप में थी, और जब वह सैरंध्री मतलब दासी कह लीजिए, और उनको विराट की पत्नी ने या रानी ने जब उनको हायर किया था तो उनको पहले बोल दिया कि हम किसी पुरुष की सेवा नहीं करेंगे और आप कभी इस प्रकार से हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब कीचक का मन इस पे आ गया, इनके ऊपर आ गया, द्रौपदी के ऊपर। तो उनको बोले, अपनी कीचक था विराट की रानी का भाई और बहुत शक्तिशाली था, एक तरह से सेनापति था, एक तरह से नहीं सेनापति ही था, और उसके पास भी 10,000 हाथी का बल था, बहुत शक्तिशाली था वो। तो कीचक ने उनको रिक्वेस्ट, नहीं नहीं प्लीज 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 उनको बुलाओ। तो कहा कि तुम, रानी ने द्रौपदी को बोला तुम शराब लेकर के कीचक के पास जाओ, ये स्पेशल शराब है। और उन्होंने कहा कि देखिए गलत कार्य से मत कीजिए। तो कीचक के पास गई तो कीचक ने गलत प्रस्ताव किया दिया उनको, तो नहीं मानी तो उन्होंने जोर से थप्पड़ भी मारा, तो उनके मुंह से खून आ गया। तो उन्होंने कहा था कि देखिए आप नहीं, द्रौपदी बोली थी ये मत करना, मेरे 5 गंधर्व पति हैं, अगर वो मालूम चल गया तो आपकी जान जाएगी, तो माना नहीं था। तो उसने हाथ से प्रहार किया, तब द्रौपदी रोते हुए आती हैं भीमसेन के पास, और भीमसेन उस समय वहां पे कुकिंग का काम करते थे। तब उनको बहुत कहते, इतने महान पति होते हुए भी मेरा इतना अपमान हो रहा है। आप तो समझ सकते हैं कि भीमसेन जैसे पति है ना, क्षत्रिय, और उनकी पत्नी के मुंह से खून निकाल दी, प्रेम मतलब प्रेम एकदम कहते हैं अत्यंत से प्रेम हो, अब कितना क्रोध भीम को हो रहा होगा, हम तो कल्पना नहीं कर सकते ना। हमारे भी कोई संबंध वाले कोई बहन को ऐसे मार दे थप्पड़ तो कितना गुस्सा होती है। हम तो भीम है नहीं, इतना कोई शक्ति नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से संबंध को ऐसे क्रोध होगा। तो आप पत्नी को ऐसे कोई कह दे तो कर दे तो कहा ठीक है बुलाओ उसको, कहो कि मैं तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर, बुलाओ रात में उसको। तो वहां पे द्रौपदी नहीं बैठी थी, हाँ हाँ मैं आ गई, मैं स्वीकार करती हूँ, आपसे अच्छा व्यक्ति कौन मिलेगा, ऐसे ऐसे करके आइए। बुलाया रात में, तो वहां अर्जुन बैठे थे, अर्जुन और भीम 2 बैठे थे, ये सभा की जगह भीम ही बैठे थे। और इस प्रकार से जब उठे, फिर वो कीचक को पीट पीट के वही खत्म कर दिए, मार दिए, अर्जुन नहीं थे। तब दुर्योधन को लगा कीचक को कौन मार सकता है, कहते कीचक को या तो मैं मार सकता हूं या भीष्मदेव मार सकते हैं, मैं नहीं मार सकता, भीष्म ने मारा नहीं है, पक्का भीम जो है विराट उसमें होगा। वहां पे इस प्रकार से सोच रहे थे। तो ये घटना भी यहाँ थी इस प्रकार से, लेकिन कितनी फजीहत है बताओ, कितने घटनाएं। नेक्स्ट स्टोरी, आज टुडे इज अ स्टोरी डे। तब भीमसेन की सहायता से उस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह बच गए। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया तो वे अत्यंत शोकाकुल हुई, इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर तथा अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गईं तथा मार्ग पर गिर गईं। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया
किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से विद्यमान थी। जो मैंने सुना है, गिरने का कारण यह था कि वह अर्जुन से विशेष प्रेम करती थी। लेकिन ये मैंने सुना है, मैं महाभारत का अध्ययन नहीं किया हूँ, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं अध्ययन किया, सुना है भक्तों से इस प्रकार से, और शायद वो कंडेंस बुक में पढ़ा हूँ इस बार। सुभद्रा वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन। वे न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थीं, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थीं। यह वे योग माया की अवतार हैं। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं और आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने के स्मृति स्वरूप है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको हम यहाँ नहीं टच कर रहे हैं। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। थोड़ा सा मैं टच करना चाहता हूं कि आप जानते हो कि इधर कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा था तो भगवान कृष्ण और सब द्वारकावासी आए थे यज्ञ करने के लिए, तो ब्रजवासी लोग भी गए थे। तो वो भगवान कृष्ण को ब्रज में लाने के प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से वे राजकुमार के रूप में थे उस प्रकार से ब्रजवासी इनको नहीं देखना चाहते थे। उसी प्रकार का भाव है कि ये जो आपका जगन्नाथ जी का मंदिर है वो क्या है, द्वारका, और गुंडिचा जो है वो वृंदावन। तो वहां भक्त भगवान कृष्ण को लाने का प्रयास करते हैं, ये भाव है। बाकी तो बहुत बड़ा विषय है, उसको हम टच नहीं कर रहे। जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका हरण कर ले। अतएव जब सारे लोग रैवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का हरण कर लिया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुनय विनय किया और वे अर्जुन को क्षमा दान दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत ब्याह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। ये कुछ कथा कहानी सुनना चाहेंगे इसके पीछे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। इसके पीछे बहुत सारी कथा लिंक्ड है। पांडवों के बीच में ये अग्रीमेंट था कि 1 साल तक कोई भी पांडव मतलब एक एक करके ही वह द्रौपदी संग रहेंगे, और उस जब एकांत में रहेंगे कोई भी भाई आएगा तो उसको 1 साल तक वनवास रहना पड़ेगा। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज थे और अर्जुन को के जो अस्त्र थे वह उस कक्ष में थे जहां पे द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज एकांत में थे। तो उनको अकस्मात आना पड़ गया था। तो उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण की रक्षा करनी थी, जो भी रहा हो। तो युधिष्ठिर महाराज वो कहा ठीक है मैं वनवास जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा तुम छोटे भाई हो, ऐसा कोई विशेष बड़ी घटना नहीं हुई, तो मैं तो बड़ा भाई हूँ, आप आए कोई बात नहीं। कहते नहीं नहीं हमने व्रत लिया है तो हम जाएंगे। तब वो जब 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा में थे तो उसमें करते करते वह द्वारका पहुंचे और तब वह सुभद्रा जी के प्रति आकर्षित हो गए। तो अब ये जो लव मैरिज है इसकी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण स्वयं कराए। अब ये बड़ा अद्भुत है। आप भागवतम से मैं इसको पढ़ा हूँ इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि भगवान खुद बोले कि तुम सन्यासी का वेश लेकर के आओ। कितना गलत काम करवा रहे हैं देखो भाई। 5000 साल पहले सन्यासी का वेश लेकर के, अब क्या शब्द में कहूँ, अब क्या कहा जाए इसमें, अब मतलब क्या बोला जाए, मन में आ रहा है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। सन्यासी होकर के अब सन्यासी रह रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं और सेवा करवा रहे हैं सब। बलराम जी सब लोग हाँ बड़े अच्छे सन्यासी हैं, बड़े अच्छे सन्यासी। और वो देख रहे हैं सुभद्रा को, सुभद्रा भी सेवा करने आती है और सुभद्रा भी समझ रही है कि सन्यासी नहीं है, ये अर्जुन ही है। तो ये इनके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं या अर्जुन के प्रति आकृष्ट हो रही है। तो उसी तरह यहाँ बता रहे हैं रैवत पर्वत पर जब सब लोग आनंद मनाने गए तो यह सुभद्रा को लेकर के भगवान के इशारे से भाग गए। सुभद्रा की शादी किससे कराना चाहते थे बलराम जी? दुर्योधन से। देखो क्या सेटिंग है। अब दुर्योधन को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती होंगी सुभद्रा जी। भगवान क्या लीला शक्ति क्या चल रही, कहाँ अर्जुन और कहाँ दुर्योधन। सुभद्रा का मतलब क्या क्या बात हो रही ना। तो फिर उसके बाद जब इनको मारने के लिए उद्यत हुए थे बलराम जी, गुस्सा हुए थे, तो भगवान बड़ी युक्ति से पूछे ये बताइए आप कह रहे हो कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया, तो ये बताइए रथ कौन चला रहा था? रथ तो सुभद्रा चला रही थी। तो जब रथ सुभद्रा चला रही थी तो हरण तो अर्जुन का हुआ ना। सुभद्रा का हरण तो नहीं हुआ ना। अर्जुन हरण लीला कह लीजिए। तो फिर बलराम जी बस लगे तुम बहुत तेज हो बोलने में, ठीक है। ऐसे करके
ये बहुत सुंदर ड्रामा हमारे कृष्ण हाल भक्तों ने किया था, बड़ा अच्छा। तुम बहुत 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 तेज हो बोलने में, ठीक है, इस प्रकार से किया। ठीक है। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी। हाँ, एक और बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, जब सुभद्रा से शादी करके आते हैं अर्जुन, तो द्रौपदी को बड़ी ईर्षा होती है, उसमें लिखा है महाभारत में, हाँ अब तो आप उन्हीं के संग रहेंगे, हमसे तो बात भी नहीं करेंगे इत्यादि इत्यादि। नहीं नहीं, मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ। देखिए अब है सब भगवान के पार्षद, लेकिन मानवीय बर्ताव भी करते हैं। मुझे बड़ा नोट, मतलब आप पढ़ेंगे, अब जो कंडेंस महाभारत में लिखा है, हम उससे की बात करेंगे, अब तो उन्हीं के संग रहेंगे, ऐसे करके ऐसे। नहीं नहीं, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ, ऐसे करके आई लव यू। महाराज बोलते हैं ना, 3-4 बार पत्नी को ना बोलो आई रियली लव यू, तो संदेह होने लग जाएगा वही क्या चक्कर है, लग रहा है कहीं और उनका मन चला गया। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से भी सुखी तथा संतुष्ट हुई। एक श्लोक और हम पढ़ेंगे, 4 पेज, वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ ही चुके हैं। प्रत्युजग मुहु प्रहर्षेणा प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंगाभिवादनई। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए। किन के निकट गए? विदुर जी के हैं। उम्मीद है कि कथा के बाद सब बात याद है। मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो, इसकी व्याख्या भी कर दी गई। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। स्वाभाविक सी बात है कि विदुर जी धृतराष्ट्र को प्रणाम किए होंगे, बड़े भाई हैं, ऐसे करके, और आलिंगन भी किया गया। तात्पर्य, चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं और जीव हर्षित हो उठता है। स्पष्ट है? ओके। जैसे आप मान लीजिए किसी को सोता हुआ देखिए तो एकदम ऐसा लगता है ना कि मानो मरा हुआ है, उसी तरह से, या मानो मरा भी हुआ है, मूर्छित है, तो चेतना आ गई तो फ्रेश लगता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। ये एक विशेष बात है। इतना बड़ा परिवार है और एक व्यक्ति नहीं है, और ये जान रहे हैं कि ये मरे नहीं है अभी तक। ये हम लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन ग्रहण करना मुश्किल है। इतना हम ध्यान कहाँ देते हैं जीवन में? कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। इतना प्रेम कहाँ करते हैं किसी से? काफी इंटरेस्टिंग है इट नॉट? सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। एक बात विचारणीय है कि युधिष्ठिर महाराज के देखिए प्राय सभी जो कह सकते हैं अग्रज लोग थे, सब मारे गए थे। भाई तुरंत तो मरने वाले नहीं थे, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह सब एक साथ ही युद्ध में मार दिए गए। इनसे वो बहुत प्रेम करते थे। तो अब बचा कौन? विदुर जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका वियोग उनको अनुभव हो रहा था, तो इस प्रकार से वो आए, सबसे मिले। आगे क्या हुआ हम कल सुनेंगे। मैं नहीं समझ रहा हूं कोई प्रश्न यहाँ पे है। सो ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय।